जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था? बहादुर शाह जफर, शिवाजी, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बच्चों किसने फूंका था? तो बहादुर शाह जफर ने फूंका था। यहाँ सही जवाब जो है आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र था झांसी, अवध, मेरठ, कोई नहीं। चार ऑप्शन आप सामने दिए रहेगा बच्चों, बताना स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था। सही जवाब यहाँ बा हो जाएगा, अवध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अवध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवध के अंतिम एवं 11वें शासक कौन थे? तात्या टोपे, नवाब वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो अवध के अंतिम एवं 11वें शासक थे वो बच्चों थे नवाब वाजिद अली शाह। सही जवाब यहाँ शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे? 1 लाख, 10,000, 25 लाख, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 लाख है। यानी 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे? लगभग बच्चों 1 लाख सैनिक शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी? 20,000, 70,000, 1,000, 2,000। तो 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 20,000। यहाँ सही जवाब आ हो जाएगा। ठीक है। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था, कब किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह कब किया था? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1764 ईस्वी में। सही जवाब सा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के उत्तर पूर्व में किसका राज्य था? कुषाणों का, अहोमों का, मुस्लिमों का, उपयुक्त सभी का। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बा हो जाएगा, अहोमों का शासन था। बंगाल के उत्तर पूर्व में किसका राज्य था? अहोमों का जो है राज्य था। 1857 के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1857 के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 5, 8। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा, 4 भागों में बांटा जा सकता है। मेरठ क्रांति हुई थी, चलिए हम लोग देखते हैं। मेरठ क्रांति हुई थी 6 मई 1857 को, 7 मई, 9 मई, 8 मई। तो बच्चों सही जवाब जो है आ हो जाएगा। मेरठ की जो क्रांति हुई थी 6 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन लाना, यानी बदलाव लाना। 1857 की के प्रथम विद्रोह घटना कहाँ घटित हुई थी? बैरकपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा। तो आपको 10 बताना बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ए हो जाएगा, यानी बैरकपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरठ छावनियों में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब किया था? तो सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी को। मेरठ छावनियों में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, अगले वर्ष भी पूछा गया था। सब दोस्तों इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो 13 का सही जवाब लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा बच्चों। 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, के गांधी, बी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी। तो 14 का सही जवाब बच्चों सही हो जाएगा बी.डी. सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बी.डी. सावरकर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है। व्याकरण नीति बच्चों यानी राज्य हड़प अपहरण नीति का संबंध किससे है? देखो कई वर्षों से पूछा जा रहा है। कैनिंग से, डलहौजी से, कर्जन से, हेस्टिंग से। तो 15 का सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? कौन सा कारण उत्तरदायी था बच्चों? संगठन व योजना की कमी, विद्रोह का संगठित स्वरूप, सैन्य संसाधनों की कमी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा
उपयुक्त सभी, यानी संगठन व योजना की कमी भी थी, कोई संगठन नहीं था। अगर संगठन होता तो बच्चों 1857 की क्रांति असफल ना होती। विद्रोह का संगठित स्वरूप सैन्य संसाधनों की कमी, यानी सैनिकों की कमी भी थी। ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया गया? आपको अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का जो है विलय कब किया गया? तो बच्चों 1801 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का काल समय बताइए आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 से 1931 के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था बच्चों? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। नमक कानून कब तोड़ा गया? अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून जो है कब तोड़ा गया? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है बच्चों आपके सामने, आपको बताना है नमक कानून कब तोड़ा गया। तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सही जवाब आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्याग पत्र दिया? गांधी जी ने जो है कांग्रेस से किस वर्ष जो है त्याग पत्र दिया? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1934 ईस्वी में। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो वर्धा कहाँ है बच्चों? वर्धा ये जो है महाराष्ट्र में है। वर्धा मरकहा होता है, ऐसे हम लोग गांव में बोलते हैं, वर्धा मरकहा होता है। तो वर्धा से हो जाएगा वर्धा और मरकहा से हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था आपको बताना है। तो सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। सही जवाब बा हो जाएगा यहाँ। सबने अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? अगला क्वेश्चन है देखेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन ये जो है कब समाप्त हुआ? तो बच्चों मार्च 1934 ईस्वी में। मार्च 1934 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखो अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, 42 दिया है सब में। सही जवाब यह हो जाएगा अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 ईस्वी में। दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ हुई? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंस देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं, बहुत रखे जाते हैं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 ईस्वी को भैया दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बा हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो बच्चों 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? असहयोग आंदोलन, तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ आ हो जाएगा 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो ये सब तीनों एक ही जैसा लग रहा है, यही अलग है, होम रूल आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो बच्चों 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई यानी बम्बई में जो है हुई थी। इसके जो है संस्थापक कौन थे? ओ हुम, यानी बच्चों हुम, इनका पूरा नाम क्या है? सर ओरिएंटल हुम, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की थी। अब बच्चों ये जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंस से कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया? तो 13 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की, कब की थी? तो आपको बताना है 14। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा मार्च 1940 ईस्वी में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने, नरेंद्र देव ने, NG रंगा ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो 15 का सही बच्चों क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा
जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? देखो सब परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया? तो 16 का सही है बच्चों आ जाएगा 1930 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक कंपटीशन नौकरियों में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बच्चों ये जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और किसने गोली चलवाई थी बच्चों? जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। जा से जलियांवाला बाग और जा से जनरल डायर, ठीक से याद हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? सरदार पटेल, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी। तो बस सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। जलियांवाला बाग स्थित है बठिंडा, अमृतसर, रोपड़, तलवंडी। सही जवाब है अब ने बताया बच्चों अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किसने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किसने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा? तो वही है बच्चों महात्मा गांधी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या बच्चों 6 और कर्तव्यों की संख्या इस समय 11 हो गई है। 10 है लेकिन यहाँ एक प्लस कर देंगे हम लोग, 11 हो गई है। यह सही जवाब जो है बा हो जाएगा। यानी 6 मौलिक अधिकार हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 7 था लेकिन अब जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। भारत के संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश से प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है निम्न में किस देश से लिया गया है आपको बताना है। सही जवाब बच्चों हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से जो है अपनाया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? भाग 18, 19, 20, 21। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ जो है भाग 20 हो जाएगा। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान किस भाग में है? भाग 20 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और भाग 20 में, भाग पूछेगा तो भाग 20 कहाँ से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया? तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन में होता है बदलाव। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 18, 19, 20, 22। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ दा हो जाएगा। टोटल जो है 22 भाग हैं लेकिन वर्तमान में ज़्यादा हो गए हैं, 25 या 26 हैं। मूल रूप से 22 ही कहा जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब बच्चों सूचियों की संख्या जो है 3 है। कौन कौन सूची है? तो आपको बता दें बच्चों 3 सूचियाँ हैं। अनुसूची पूछेगा तो यहाँ 12 बताना है, लेकिन जो है सूची पूछेगा तो 3 बताना है। कौन कौन? संघ सूची जो है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, समवर्ती सूची। राज्य सूची का संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, जिसको आप लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है बच्चों? राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री। और समवर्ती सूची पे कानून दोनों बनाते हैं, संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन बच्चों विवाद अगर दोनों में हो जाता है तो बात किसकी मानी जाती है? संघ सरकार यानी भारत सरकार की, क्योंकि हमारे यहाँ भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है सर्वे सर्वा है, यानी राज्य सरकार से बड़ी है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? देखो बच्चों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सिविक्स नागरिक शास्त्र, लेकिन ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया। अगर आप पूछेगा अपनाया कब गया, तो 26 जनवरी 1949 को। भारत की संप्रभुता निहित है भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, भारतीय जनता में। तो आपको सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा भारतीय जनता में। भारत की संप्रभुता निहित किसमें है? भारतीय जनता में। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 80, 70, 60, 65। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है बच्चों 70 हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1947, 48, 1949, 1950। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो है 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? के एम मुंशी,
एस सी मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब बच्चों यहाँ दा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और बाद में चलकर राष्ट्रपति भी बने, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको बताना है बच्चों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सही जवाब बा हो जाएगा BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? भारतीय संविधान सभा के जनक थे और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया अथवा पृथक निर्वाचिकी बनाए रखने की जो है सशक्त दलील किसने जो है पेश की थी? आपको बताना है बच्चों। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा पी पोकर बहादुर, बी पोकर बहादुर। सही जवाब जो है यहाँ बा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? निम्नलिखित में से कौन राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? केसी नियोगी, के एम मुंशी, बालकृष्ण शर्मा, के संथानम। तो बच्चों 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा के संथानम। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने कितने वर्षों के लिए सरकारी कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा को जो है प्राधिकृत किया? 10, 20, 15, 22। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा 15 हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई? अगला क्वेश्चन मेरी इंपॉर्टेंस है। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं बच्चों 5 वर्षों की होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1951 ईस्वी में, 51 से लेकर 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बच्चों किसको जोर दिया गया था? किस पर? तो कृषि पर जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया था? उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 1964 ईस्वी को। सही जवाब हो जाएगा 1964 ईस्वी। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो बच्चों 1956 ईस्वी में। सही जवाब जो है दा हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। योजना आयोग की स्थापना जो है की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो 1950 ईस्वी को। सही जवाब जो है दा हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को की गई थी। स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक है या कथन किसका है? या स्टेटमेंट किसका है? स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक है या कथन बच्चों किसका है? सही जवाब जो होगा अमर नंदी का। सही जवाब बा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग बच्चों संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बच्चों हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कई वर्षों में पूछा जा रहा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो है उपराष्ट्रपति, ये जो है पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बच्चों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है पहले जो है राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बच्चों ये जो है बम्बई में हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है पुस्तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।